Hello bachcho, let's read this question. The question says a catalyst and the options are increases in average kinetic energy of reacting molecules, increases the activation energy, alters the reaction mechanism, increases the frequency of collisions of reacting species. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट हमारा एक केमिकल सब्सटेंस बोले या फिर हम केमिकल स्पीसीज बोले, वो सब्सटेंस होता है जो हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये रिएक्शन के एंड में बाहर निकल जाता है, बस ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज the rate of a reaction without being consumed in the reaction, without being consumed in the reaction. ये क्या करता है? ये रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जहां पे हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ये हमें वो पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट से क्या होता है? जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो हमारी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर देता है हमें जहां पे कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी अगर हम एनर्जी का ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे क्या होता है? ये हमारी एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की, अगर हम रिएक्टेंट्स ले A प्लस बी, और ये हमारी एनर्जी होती है प्रोडक्ट्स की। तो हमारी जो ये टोटल एनर्जी होती है यहां से यहां तक, ये हमारी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कब है? जब कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हमारा पाथवे है विद कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये होगी हमारी विद कैटलिस्ट। अभी हम क्या लिख सकते हैं कि एक अल्टरनेट रूट फाइंड करता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसको चेंज करता है, उसको ऑल्टर करता है। ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें क्या गिवन है? इंक्रीजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो तो सेम ही रहती है। इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये हमारी इनकरेक्ट होगी। थर्ड है ऑल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करता है, या फिर अगर हम बोले एक डिफरेंट पाथ फाइंड कर लेता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉलिजन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट सिर्फ हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। So the final answer is alters the reaction mechanism, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.